बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन करम, आज का दिन मैं अपने एक भाई के पास, छोटा सा यंग बच्चा है, अरसलान आरिफ नाम है इसका। तो ये अरसलान आरिफ जो है एक यतीम बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है और तकरीबन 3 साल पहले इसके वालिद साहब इंतकाल फरमा गए और वो इसी शॉप में जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसी शॉप में इनके वालिद साहब जो है एक होटल चलाया करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास एक छोटी सी शॉप है। अरसलान आरिफ अपनी फैमिली का सरबराह है इस टाइम, जो अपनी फैमिली को चला रहा है और अपनी फैमिली को अर्न करके दे रहा है। इसकी एक वालिदा साहिबा है और इसकी एक सिस्टर और इसका एक छोटा भाई है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, जिनका ये कफील बना। अरसलान आरिफ को हमने 1 साल पहले इसी जगह पर एक छोटी सी 20 से 25 हज़ार का एक सेटअप लगा के दिया था इसी दुकान के अंदर। अरसलान ने उसमें उसको मेहनत से चलाया, न सिर्फ उसने अपनी फैमिली को उससे सपोर्ट किया, इस दुकान को भी इसने मेंटेन किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बोनस के तौर पर पहले भी 1-2 दफ़ा बोनस दे चुके हैं अरसलान की हौसला अफजाई के लिए। अब फिर हमने इसके अंदर और मटेरियल डाल के दिया है ताकि इसकी जो पर डे इनकम है उसमें इजाफा हो सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान बहुत खुश है, ये साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहा है और साथ इस दुकान को भी टाइम दे रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस मुअज़्ज़िज़ भाई का जो यूएसए से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने इस यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा, इसका सहारा बने और इसकी पर डे इनकम में आप लोगों ने इजाफे का सोचा। इससे ये होगा कि इसकी जो सिस्टर है वो स्टूडेंट है और इसकी वालिदा और इसके छोटा भाई जो है उसको ये अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। तो हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला इसके रिस्क में बरकत नसीब फरमाए। और इस बच्चे ने जिस तरह मेहनत की है ये सबके लिए मिसाल है, हमारे देखने वालों के लिए भी एग्जाम्पल है कि इसने हमारे उस मेहनत को, जो हमने छोटा सा कारोबार करवाया, उसको इसने ज़ाया नहीं किया बल्कि उसको बड़ा करके दिखाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इंशाल्लाह पर डे इनकम जो है वो बढ़ जाएगी और इससे इनके जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। हमारा शुरू से मकसद ये रहा है, एज फॉर ह्यूमैनिटी का असूल रहा है कि हम अपने उन बहनों को जो बेवा हैं, वो यतीम बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं और उन लोगों को बिज़नेस करवा रहे हैं। हमने शुरू से उन लोगों को बिज़नेस करवाए हैं और बिज़नेस करवाने के बाद उनको भूल नहीं गए, बल्कि वो लोग हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। उनको हम देखते रहे कि ये लोग क्या हमारे पैसे को ज़ाय कर रहे हैं। वो पैसा हमारा नहीं था बल्कि हमने इन लोगों पे इन्वेस्ट किया था ताकि इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें जो मुश्किलात में गिरे हुए लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जिन्होंने इसको कामयाबी से चलाया, हम उनके साथ खड़े रहे, उनको बोनसेस देते रहे और आज इसी तरह इस बच्चे को बोनस के तौर पर इसकी शॉप को बड़ा कर दिया गया। इसमें तमाम आइटम्स मौजूद हैं जो इस इलाके की रिक्वायरमेंट है, जिसमें चीनी, दालें, घी, सर्फ, साबुन और जो भी यहाँ की ज़रूरत है, बच्चों के मटेरियल्स, इवन के स्टेशनरी का सामान, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं ताकि यहाँ स्कूल के बच्चे भी होते हैं, उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। तो अरसलान से थोड़ी सी बात करते हैं कि इसने इस दुकान से क्या सीखा और आगे अपने कारोबार को कैसे चलाएंगे। हाँ जी अरसलान, आपको जब हमने 1 साल पहले दुकान लगा के दी थी, उस टाइम थोड़ा सा सामान था, ज़ाहिर है आपके ग्राहक भी नहीं थे। मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी जिनमें सबसे पहली बात ये थी कि ईमानदारी हो, ईमानदारी से काम करना है। इसके बाद इसमें उधार नहीं देना, बल्कि मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है कि उधार बंद है, उधार बिल्कुल भी नहीं देना। और यहाँ पर तीसरी चीज़ मैंने ये कही थी कि यहाँ मिलावट से पाक चीज़ें आपने बेचनी हैं, फूड अथॉरिटी से अप्रूव चीज़ें बेचनी हैं। तो आप ये बताएं कि क्या ये जो दुकान आपने छोटे लेवल पे शुरू की थी उससे कुछ आपने कुछ कमाया? जी, जो मैंने दुकान में सामान डाला ना जी, उसमें से मैं रोजाना का 800-1000 पहले कमा लेते उस टाइम आपकी दुकान भी छोटी थी जी। तो अब बढ़ गई है, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट भी डेली का बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप साथ स्टडी भी करते हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये तो आपके बहन भाइयों में कितने बहन भाई हैं? एक मेरा छोटा सा भाई है 3 साल का और सिस्टर मेरी मुझसे बड़ी है। आपसे बड़ी है, वो पढ़ रहे हैं जी। तो आप सारी फैमिली को आप ही चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरसलान माशाल्लाह आपकी मेहनत को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको उसमें ये सारी चीज़ें ऐड भी कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफा भी हो गया है, इंशाल्लाह रिस्क में भी इजाफा होगा। तो आपके वालिद साहब पहले क्या करते थे? पहले चाय की होटल थी अब्बू की, जी। लेकिन इसके बाद इंतकाल हो गया, वो सारा काम बंद हो गया। आप लोग फिर परेशान हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए फिर कोई ना कोई सबब बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये अरसलान की कहानी है कि एक सिस्टर बड़ी है, छोटा भाई है, वालिदा है, उसको सपोर्ट करने में अरसलान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अरसलान को सपोर्ट करने में हमारे उस मुअज़्ज़िज़ भाई का हाथ है जिन्होंने इस यतीम बच्चे के बारे में सोचा, इसके रिज़्क़ की कुशादगी का बायस बने। ये सब
اللہ सुब्हानहू ताला ने इनके नसीब में जो कुछ भी लिखा था वो इनको मिल गया, लेकिन इस बच्चे ने अपनी मेहनत से साबित किया कि जो शख्स मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाय नहीं करते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुकान बड़ी हो चुकी है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये और एक्सपैंड होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप ऐसे ही, ज़रूरी नहीं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने आसपास नज़र रखें कि ऐसी फैमिली जो आपकी ज़कात और सदक़ात की मुस्तहिक है, या ऐसे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, या ऐसी बहनें जिनके सरपरस्त चले गए हैं, तो उनकी अगर आप सपोर्ट करें तो कोई बिज़नेस करके दें, ताकि वो रोज़ रोज़ किसी के आगे हाथ ना फैलाएं बल्कि उनके देने वाले हाथ बने। तो अल्लाह ताला आप सबका और मेरे इस बच्चे का हामी और नासिर हो और इनके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।